अरे यार रुको यार, तेरे को तो ये कौन सा शेड था, छोड़ो। और जब मैं बांधती हूँ, अरे यार ये मस्कारे के साथ कोई नहीं, अभी क्लीन कर लेंगे। क्लीन कर लेते हैं पहले। अपने बालों को ऐसे ही ओपन रखूंगी, वैसे कुछ हेयर स्टाइल नहीं करना, जैसे कि मुझे करना आता है। मुझे हेयर स्टाइल्स बिल्कुल नहीं आते, इसीलिए मैं हर वक्त अपने बालों को खुला रखती हूँ। ओके, हाय, वेलकम और वेलकम बैक टू, नहीं है तो अलग से बैठ। और अब मेकअप शुरू करते हैं, ठीक है। मेरे को ऐसा कुछ ऐसा वाव मेकअप नहीं आता, इट इज जस्ट द रेगुलर मेकअप विच आई डू ऑन द डेली बेसिस, सो आई विल जस्ट शेयर दैट विद यू। एंड अलोंग विद द मेकअप आई एम गोइंग टू टेल यू सम स्टोरीज, अगर मेरे दिमाग में कुछ आया तो, क्योंकि आई नो यू गाइज विल गेट बोर्ड एंड यू विल नॉट वॉच माई नेक्स्ट वीडियो, सो स्टार्ट करते हैं। पहले मैं हाथ धोकर आऊँगी, हाँ ओके। वॉश माई हैंड्स वंस अगेन, ताकि मेरे बाल मेरे फेस पर ना आए और मेरे मेकअप में किसी तरीके की बाधा ना बने। आई एम गोइंग टू अप्लाई सम क्लिप्स, वैसे इसके लिए डिफरेंट क्लिप्स आते हैं बट अभी मेरे पास है नहीं, सो इसी से काम चलाएंगे। और अगर मैं हेयर बैंड या फिर क्लचर यूज़ करूँगी तो वो एक वेव दे देगा, दैट विल लुक वेरी अनप्लेजेंट। फर्स्ट आई विल यूज़ a concealer. I have this one. So first we will use a concealer. I'll take my mirror also. और ये बहुत अच्छा नहीं दिखता है क्योंकि बहुत पुराना है, ज़रूरत फील नहीं, बट अब ले लूँगी। ओके, सो मैंने एक डार्कर शेड ले लिया है एंड आई विल अप्लाई दिस ऑन दी डार्क स्पॉट्स लाइक दिस वन, दिस, या फिर जहाँ भी मेरा पिगमेंटेशन है। पिगमेंटेशन इज द डार्कर you know patches on your face or maybe anywhere on your skin, तो simply I will just apply it. okay, तो अभी मैं बोर ज़्यादा नहीं करूँगी, थोड़ा सा कुछ स्टोरी करते हैं, ठीक है। मुझे ऑलरेडी हंसी आ रही है स्टोरी के बारे में सोच के। स्टोरी है ही कुछ ऐसी, ठीक है। तो लेट्स स्टार्ट। अभी आई एम समबडी, जब आई वॉज यंग, आई वॉज अ किड, यंग तो अभी भी हूँ। ओके, सो जब मैं छोटी बच्ची थी, छोटी बच्ची हूँ क्या, तो जब मैं छोटी बच्ची थी तो मैं, हाँ हम इसको ब्लेंड करेंगे अच्छे से, दिखना नहीं चाहिए, नहीं तो अलग से ऐसा दिखेगा, हाय मैं ये अंदर मैं थोड़ा डार्कर हूँ। तो जब मैं छोटी बच्ची थी तो मेरे को ना इतना सारा फेशियल हेयर नहीं थे, और अगर थे भी तो दिखते नहीं थे कि पूरे दिन धूप में खेलते रहते हैं और कुछ तो करते ही रहते हैं, इतना कुछ पता नहीं चलता है, ठीक है। बट फिर जब मैं बड़ी हुई, ओके, फिर जब मैं बड़ी हुई तो आई, ओके, अभी सीरियसली बोलेंगे। ओके, हो सकता है मेरे आवाज़ बहुत ज़्यादा अच्छी ना आ रही हो क्योंकि मेरे पास माइक नहीं है। आई बाय इट, ठीक है। तो मैंने ये कंसीलर को अच्छे से ब्लेंड कर लिया है, तो ओके, स्टोरी के बारे में बात करते हैं। देखो, अगर कभी कभी थोड़ा बहुत रह भी जाए, अब जैसे कि इफ़ आई वांट टू यूज़ इट अंडर माई आई यूज़ इट, ओके, बट बहुत थोड़ा देंगे। ऑलवेज रिमेंबर लेस इज़ मोर। चाहे मैं कभी कभी चीज़ें थोड़ी ओवर कर देती हूँ, ओवर ड्रेस हो जाती हूँ, ओवर मेकअप कर लेती हूँ, बट आप ध्यान रखो दैट लेस इज़ मोर, ओके। सो दिस इज़ हाउ आई हैव अप्लाइड इट। मुझे अपने फिंगर्स का यूज़ करना बहुत अच्छा लगता है वाइल यूजिंग मेकअप, तो हम इसे ऐसे हल्का हल्का सा, बिल्कुल थोड़ा थोड़ा सा ऐसे अप्लाई कर देंगे, क्योंकि देखो ये जो थोड़ा डार्कर शेड होता है ना, दैट लुक्स अ लिटिल ऑरेंज ऑन योर फेस, ओके। आई डोंट नो हाउ टू यूज ब्रशेज एंड ऑल दोज स्पॉन्जेस, मैं भूल गई उसको एग्जैक्टली क्या बोलते हैं, लेट मी नो इन द कमेंट बॉक्स, ओके। सो अगर शायद मुझे यूज़ करना आता होता तो वो मुझे ज़्यादा कन्वीनियंट लगता, बट फ्रॉम द बिगनिंग मैं ऐसे ही करती हूँ, सो दिस इज़ ईजियर फॉर मी, और मुझे ऐसा लगता है इसे ब्लेंड ज़्यादा अच्छे से होता है। एवरीबडी हैज़ देयर ओन टेक्निक्स, देयर ओन चॉइसेस, सो दिस इज़
a little easier for me, so I use it. ठीक है, इसके बाद I'm going to take the shade of my skin और मे बी लाइटर शेड, क्योंकि ऑलरेडी हमने डार्क लगा लिया, तो अगर हम थोड़ा सा लाइट भी कर देंगे तो आपको आना चाहिए बैलेंस करना. ओके, शेड वेड से कोई फर्क नहीं पड़ता. ऑफकोर्स ऐसा भी नहीं कि बिल्कुल फर्क नहीं पड़ता है, बट आपको क्या करना है ना, यू जस्ट हैव टू मेक श्योर दैट यू आर ब्लेंडिंग एवरीथिंग नाइसली. इट इज़ ऑल अबाउट ब्लेंडिंग. ओके, नथिंग मोर देन दैट. मैं ऐसे बात कर रही हूँ जैसे मैं कोई मेकअप आर्टिस्ट और मुझे बहुत कुछ आता है. मेकअप के बारे में मुझे इतना कुछ नहीं आता, जस्ट द रेगुलर मेकअप. ओके, तो अच्छा, तो फिर स्टोरी के साथ कंटिन्यू करते हैं. तो स्कूल के अंदर तो इतना पता नहीं चलता था फेशियल हेयर हैं. बच्चों के तो बहुत सारे होते थे, मतलब मेरे तो ना के बराबर ऐसा कुछ था नहीं. ठीक है, बट अब जब मैं बड़ी हुई, स्पेसिफिकली आजकल के टाइम पे मुझे फेशियल हेयर बहुत जल्दी आ जाते हैं, स्पेसिफिकली इन दिस पार्ट. फिर मेरे भाई लोग मुझे छेड़ते हैं, भाई लोग ओके, सो फिर मेरे भाई वगैरह मुझे छेड़ते हैं कि तेरी मूछें हमसे ज़्यादा बड़ी हैं. हाँ, मेरे को यहाँ पर भी यू नो आई गेट सो मच हेयर यू नो ओवर दिस रीजन ऑफ माई फेस ऑल्सो. तो फिर अब मुझे जाना पड़ता है पार्लर हर 15 डेज बाद अपने फेस को, अपनी स्किन को फ्लॉलेस बनाने के लिए. ओके, तो अब यार ऑफ कोर्स मैं जाऊंगी बार बार, तो अब सेंसिटिव स्किन भी है, सेंसिटिव स्किन भी है मेरी. तो इस चक्कर में क्या हुआ, मैं भी मेरे घर के पास में ना एक पार्लर है, मैं हमेशा वहीं जाती हूँ. और पार्लर्स की ना कभी कभी ये एक ड्रॉबैक होता है कि वो लोग ना चेंज करते रहते हैं अपना स्टाफ. अभी देखो मैं वहीं पर अप्लाई कर रही हूँ ये वाला कंसीलर, जहाँ पर मुझे डार्क स्पॉट थे और मैंने जहाँ पर डार्क कंसीलर लगाया था. थोड़ा इधर उधर भी लग रहा है तो ऐसे कोई इशू है नहीं. ओके, और अगर हमें फाउंडेशन लगाना होता है तो हम इस स्टेप के बाद लगाते हैं. ठीक है, कुछ लोग पहले भी लगा लेते हैं, बट आई प्रेफर टू अप्लाई फाउंडेशन आफ्टर दिस स्टेप. बट टुडे आई विल कीप इट वेरी सिंपल, वेरी सटल, सो आई एम नॉट गोइंग टू यूज फाउंडेशन और एनी काइंड ऑफ हैवी प्रोडक्ट. सो कंटिन्यू करते हैं स्टोरी के साथ. ये 2 मंथ्स पहले की बात है. मैं गई अपनी मम्मी के साथ और उन लोगों ने अपना जो पार्लर सैलून जो भी कुछ बोल रहे वो शिफ्ट किया था. अभी बैक नॉइजेज आ सकते हैं, आई कैन नॉट स्टॉप इट, मम्मी को कौन रोक सकता है. ठीक है, अभी मैंने यहाँ पे अप्लाई करा था थोड़ा सा डार्क कंसीलर, सो आई एम गोइंग टू अप्लाई अ लिटिल बिट ऑफ लाइटर कंसीलर अंडर माई आईज ऑल्सो. मैं गई अपनी मम्मी के साथ गई, मैं हर जगह अपनी मम्मी के साथ ही जाती हूँ मोस्टली 99%. और वो जो 1% रह गया है तो वो तब होता है अकेले जाती हूँ, क्योंकि मेरी मम्मी मुझसे गुस्सा कर देती है, मुझे डांट वांट देती है. तो अब फिर मेरे पास कुछ ऐसा चारा बचता नहीं है, मुझे अकेले ही जाना पड़ता है. ऐसा मैं रोते धोते ऐसा चली जाती हूँ. आफ्टर यू नो one day I'm back to normal, which is a good thing I guess. Why to sulk, right? ओके, अब मेरा ये एक तरीके से बेस सेट हो गया है. अगर मुझे मन करेगा तो मैं यहाँ पे भी लगा लूँगी, बट पहले मैं ये दिखा देती हूँ. ये दिख रहा है, हाँ, तो ये याद रखना, ये अभी बहुत लाइट है, इसे याद रखना. तो क्या हुआ, मैं गई उनके पास, मैम के पास, उनको बोला कि मेरे को थ्रेडिंग करवाना है, मेरे आप आईब्रोज एंड अपर लिप्स, फॉरहेड, ये सब चीज़ें कर दो. शी वाज लाइक ओके फाइन, कम एंड सिट. और उस समय ना 8 बज रहे थे, तो ऑलरेडी उनके ना स्टाफ का जाने का टाइम हो गया था. मुझे भी सब चीज़ें रात को याद आती हैं, तो उनको स्टाफ का जाने का टाइम हो गया था. तो मैं गई, उन्होंने मुझे बिठाया. तो जो ओनर है वो मेरी मम्मी की काइंड ऑफ फ्रेंड है. ठीक है, वैसे वो मेरी वीडियो कभी देखेंगी नहीं, क्या पता देख भी ले, अगर देख भी ले तो कोई बात नहीं, इट इज़ जस्ट अ फीडबैक. एज आई जस्ट मैंशन दैट आई एम नॉट गोइंग टू यूज़ एनी काइंड ऑफ हैवी प्रोडक्ट जैसे कि फाउंडेशन एंड ऑल. फाउंडेशन लाइट भी आते हैं, मेरे पास नॉर्मल वाला है, ज़्यादा कवरेज भी नहीं है उसकी और कम कवरेज भी नहीं. इट इज़ नॉर्मल. वाई माई लाइट इज़ ब्लिंकिंग. क्या हो गया भाई, भूत आ गया क्या? स्किन इज़ लुकिंग गुड, बेटर. अभी ये और अच्छी दिखेगी. हो सकता है थोड़ा सा ऐसा पाउडरी भी दिखे, बट इट विल सेटल इन सम टाइम. सो अब जैसे कि मैं नहीं लगा रही किसी भी तरीके का फाउंडेशन, सो आई एम गोइंग टू यूज़ एनी काइंड ऑफ कॉम्पैक्ट और मे बी अ बनाना पाउडर. आई लाइक टू यूज़ बनाना पाउडर बिकॉज आई थिंक कि इसके जो टेक्स्चर होता है काफ़ी स्मूथ होता है एंड इट लुक्स वेरी गुड ऑन स्किन. और मेरे स्किन टेक्स्चर पर और मेरे स्किन टोन पे इट लुक्स गुड. इट इज़ अ येलो टोन्ड
what do we call it, banana powder. You can use loose powder as well, whatever is of your preference you can use it. There is no hard and fast rule कि आपको यही specific brand का या यही specific type of powder use करना है. It totally depends on your skin. आपकी skin क्या accept करती है, क्या आपकी skin पे अच्छा लगता है. You have to find that. Then only your makeup is going to look good. Okay, तो मैंने अभी जो भी था, I have taken that product in this pan kind of thing, which is the lid of the bottle. Okay, तो फिर अभी कंटिन्यू करते हैं. मैं वहाँ जाके बैठी और उन्होंने ना मुझे वेट करने के लिए कहा. मैंने बोला था उनको कि आप ही करना, मेरी सेंसिटिव स्किन है, मेरे को ना कट्स आ जाते हैं मेरी स्किन के ऊपर बहुत जल्दी, और ये नॉर्मल है, काफ़ी लोगों के साथ ऐसा होता है. ठीक है, तो मैं जाके बैठी और मेरे को पहले ही ना थोड़ा सा डर लग रहा था. पता नहीं क्यों उस दिन मेरे मन में था ही एक इंस्टिंक्ट थी कि आज तो कुछ तूफानी होगा, और तूफानी हुआ भी. फिर उसके बाद मैंने वहाँ बैठा, मैंने उनको बोला चलो भाई कर दो, मैं वेट कर लूँगी, लेकिन मुझे आप ही से कराना है. मेरे को किसी भी नए न्यू कमर से, आपके किसी न्यू स्टाफ से नहीं करवाना. इतना ब्लंटली मैंने नहीं बोला था, इतनी हिम्मत होती तो पता ही नहीं क्या होता. मैंने ऐसे बोला मैम मैं आप ही से करवाऊंगी, कोई बात नहीं मैं वेट करूँगी, सो क्या आप 1 घंटा ले लो, मैं रात को रुक जाऊँगी यहाँ पे, लेकिन मैं आपसे करवा के जाऊँगी. तो ऐसा वाला एटीट्यूड था मेरा. और पहले मम्मी चली गई, मम्मी का सब कुछ बढ़िया से हुआ, एंड देन मेरी बारी आई. मैं जाके जैसे ही बैठी वहाँ पर, तो उन्होंने अपने जिस स्टाफ से मैं डर रही थी ना, अरे यार वो 17 ईयर ओल्ड गर्ल थी, एंड आई थिंक उसके वो स्टार्टिंग के डेज चल रहे थे. मैंने उसको पहले वहाँ पे कभी भी नहीं देखा था, और एज आई जस्ट मेंशन कि 15 डेज बाद मेरा जाना हो ही जाता है, क्योंकि इतने जल्दी जल्दी सब कुछ आ जाता है. यहाँ बाल नहीं बढ़ पाते, बट यहाँ ओके. ऐसा क्रिंजी तो नहीं लग रहा ना? अगर लग भी रहा है तो आई कैन नॉट हेल्प इट. यू क्लिक्ड ऑन द वीडियो, नाउ वॉच. वहाँ जाके बैठी और वही लड़की ने, जिससे मैं डर रही थी, उसने मेरा ये करना शुरू करा, थ्रेड वर्क. उन्होंने पहले उसको बोला, मैंने कहा नहीं आप ही करो मैम, जो वहाँ के ओनर थे, मैंने उनको बोला मैम आप ही करो. तो कहती हाँ आईब्रोज मैं ही बनवाऊंगी आपकी, तब तक ना आप थ्रेड वर्क करवा लो अपने फॉरहेड से एंड अपर लिप से. अब ओके फाइन, यहाँ पर क्या ही होगा. ठीक है, अब भाई अब शुरू होता है असली ड्रामा ऑफ द स्टोरी. सो नाउ आई एम सिटिंग, पता नहीं क्या मेरे जुबान बंद हो जाती है, कभी कभी बहुत ज़्यादा चलने लग जाती है, सही जगह पे नहीं चलती, और जहाँ चलानी होती है, हाँ जहाँ चलानी होती है वहाँ नहीं चलती, और जहाँ नहीं चलानी होती वहाँ पे भी वैसे नहीं चलती. मैं तो मजाक ही करती हूँ, ऐसा क्या बोल रही हूँ मैं. अब उसने मेरा, उन मैम ने, मैं उसने बोल रही हूँ सॉरी. तो उन्होंने मेरा थ्रेड वर्क करना शुरू करा, और फिर उन्होंने पहले अपर लिप्स करे. अपर लिप बहुत बढ़िया से हो गए, कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि यूजुअली यहाँ की स्किन थोड़ी ठीक होती है. यहाँ की स्किन के ऊपर ऐसा कुछ नहीं होता कि बहुत ही थिन सी स्किन है, या फिर अगर सेंसिटिव है भी तब भी चल जाता है कि कोई भी कितना भी हार्शली करे तो. ठीक है, तो अभी आई वाज लाइक चलो भाई ठीक है कर दूँ. अब उन्होंने करना शुरू करा, यहाँ पर बढ़िया से हो गया. अब बारी है यहाँ की, तो उन्होंने यहीं से ही शुरू करा, इस वाली साइड से, लेफ्ट साइड से. अभी वो कैसे थ्रेड यूज करती है, अभी थ्रेड कैसे यूज होता है, ऐसे 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 फिर ऐसे. ओके, मुझे पता नहीं है, मेरे को सिर्फ मैं ऐसा करके दिखा रही हूँ, इमिटेट करके. तो अब उन्होंने ऐसा करना शुरू करा, और वो ना बिल्कुल ऐसे खींच के कर रही थी, खींच के, जैसे कि मेरी स्किन रबड़ की बनी हो, और अगर रबड़ भी होता तो वो भी टूट जाता, टायर भी होता वो भी खींच के बाहर आ जाता. तो इतनी जोर से करी, मुझे ऐसा लगा कि चलो ऐसा हो सकता है कि ना मेरी स्किन, मतलब मेरे को हेयर ज़्यादा हो गई यहाँ पर, तो इस वजह से वो खींच रहे हैं, तो मुझे दर्द हो रही है. लेकिन वो कट्स पड़ रहे थे, और वो भी बहुत डीप कट्स, और मैं इतनी पागल, मेरे अंदर इतना पता नहीं क्या हो जाता है मुझे एकदम से. मैं कहती चल ठीक है, इट्स ओके, 1 मिनट का ही तो है, एक कट लग गया तो कोई बात नहीं. अगर एक कट लगा तो मुझे रोक देना चाहिए, उनको बताना चाहिए कि कट लग गया, आप प्लीज़ ध्यान से करो. फिर दूसरा लगा, फिर तीसरा लगा, चौथा लगा, 5वां लगा, 6वां लगा, 7वां, 8वां, 9वां, पता नहीं कितने कट्स लगे. और ये पूरा एरिया अभी तो देखो, अभी भी अच्छे से ही वो नहीं हुआ है, ये है यहाँ पर मार्क, स्कार्स हैं. अब वो पूरा हो गया, और
पूरा यहाँ से छिल गया था, यहाँ से छिल गया, यहाँ से छिल गया। और जिन्होंने फिर मेरी आईब्रोज बनाई उन्होंने देखा पहले आकर और एकदम से उन्होंने उसको डांटा नहीं और इट्स ओके। ठीक है, अब मैं अपने आईब्रोज फिल करूँगी। आईब्रोज बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ होती है, हमें ऐसा हम थोड़ा अंडर एस्टिमेट कर देते हैं आईब्रोज को, बट काफ़ी इंपॉर्टेंट चीज़ होती है आईब्रोज। ठीक है, तो पहले इस डायरेक्शन में फिर ऐसे ऐसे करके आईब्रो फिल कर लेंगे। तो जब उन्होंने मेरे आईब्रोज बनाने शुरू करे तब भी उन्होंने देखा कि भाई यहाँ पे तो बढ़िया काम हो गया है। वो जिस लड़की ने करा था वो भी बोलने लगी, उसने तो हंस के बोल दिया मैम वो ना कट लग गया एक, ऐसा करके बोला। तो फिर वो मैम कहती ये एक कट लगा है, और मेरा तो मूत्रा ही हुआ था, मैं तो रोने वाली हो रही थी। रो लो, बोलो नहीं, दिस इज द स्टोरी ऑफ माई लाइफ। एवरी टाइम आई डू दिस, आई क्राई बट आई डोंट स्पीक, आई डोंट नो व्हाई आई एम लाइक दिस। तो फिर जब उन्होंने करना शुरू करा, अब आईब्रोज करते करते उन्होंने मेरे यहाँ कट डाल दिया भाई, यहाँ ये एरिया पे। मैंने कहा हद है, और फिर उसके बाद से मैं कभी भी गई नहीं उनके पास, और मेरे को बड़ा डर लगता है। इसलिए उस दिन से मैंने डिसाइड करा कि या तो मैं रेजर यूज़ करूँगी या तो फिर मैं यूज़ करूँगी। मुझे ये आई शैडो लगाना चाहिए या नहीं, थोड़ा सा लगा लेते हैं, है ना, इट विल लुक गुड। चलो अब मैं अपने पैलेट से, पैलेट इज़ नॉट इन अ वेरी गुड कंडीशन, ओके, आई डोंट यूज़ इट वेरी ऑफन, तो कभी कभी खुलता है तो ऐसा हो जाता है। सो आई एम गोइंग टू यूज़ this orangish rust color on my eyelids. I'm going to take very little product, very less amount of product, because less is more. Amazing. ये दिख भी नहीं रहा होगा पर मैं लगा रही हूँ गाइस। उस दिन के बाद से मैंने सोचा कि मैं कभी भी किसी भी, और ये मेरा सिर्फ एक सैलून के साथ नहीं है, ये सभी जगह पे जाके यही होता है मेरे साथ। मैं बोल नहीं पाती, वो मुझे कट्स मार देते हैं और फिर हंस के बोलते थे सॉरी मैम। मैं भी कहती हूँ चल यार ठीक है, हो गया हो गया। नाउ आई एम गोइंग टू यूज मस्कारा ऑन माई आई लैशेज। दिस इज द मोस्ट फेवरेट पार्ट ऑफ माइन व्हेन इट कम्स टू मेकअप। मस्कारा इज मस्ट, मस्ट मस्कारा, मस्त मस्कारा। अच्छा हाँ, मुझे आईलाइनर लगाना पसंद नहीं है, क्योंकि आईलाइनर लगा के ना मेरा फेस, मतलब मेरी आंखें मुझे अच्छी नहीं लगती, पर ये मस्कारा लगा के आई फील दैट माई आईज लुक बेटर। तो अब ये हो गया है हमारा मस्कारा भी, और शायद अब मैं थोड़ी सी अच्छी भी लग रही होंगी, पता नहीं। ओके, सो आई एम डन विद माय आई मेकअप। नाउ आई एम गोइंग टू अप्लाई ब्लश। ब्लश इज आल्सो माय फेवरेट। सो दिस इज द शेड विच आई यूज ऑन द डेली बेसिस, एंड इसके लिए मैंने एक अलग ब्रश रखा हुआ है, क्योंकि मेरी बहुत एक्ने प्रोन स्किन है। मैं ऐसी वेली कुछ भी लगा लेती हूँ तो मेरे को एक्ने हो जाता है। मैं कुछ ऐसा मॉइस्चराइज़र भी नहीं लगा सकती, तो जो भी डर्मेटोलॉजिस्ट ने बोला मैं वही लगाती हूँ। ओके, जो एक्सेस प्रोडक्ट है वो हटा लेंगे, इसे फूक नहीं मारेंगे, इसे थोड़ा सा टैप करके वी विल स्माइल एंड देन अप्लाई द प्रोडक्ट। ये कैमरे में कुछ फर्क क्यों नहीं पता चल रहा, रियल में तो पता लग रहा है। देखो, ब्लश लगाने के भी बहुत सारे तरीके होते हैं, पर मुझे अपने फेस को फुलर दिखाना होता है, क्योंकि मैं इतनी मोटी हूँ ना। तो फुलर दिखाने के लिए मैं ब्लश ये यहाँ अप्लाई करती हूँ, ताकि मैं चबी दिखूँ। ओके, सो मैंने हेयर कॉम कर लिए हैं, और अभी आई एम अप्लाइंग समथिंग ऑन माई लिप्स। आई एम अप्लाइंग दिस जेली बटर फ्रॉम ब्लू हेवन। ये मेरी फेवरेट लिप प्रोडक्ट है। क्यों? क्योंकि इसका कलर देखो, इट इज़ पर्पल इन कलर। ओके,
लेकिन इसको जब आप अपने लिप्स पे, मतलब इट इज़ अ पीएच स्टिक का मतलब क्या होता है, आप अपने लिप्स पे लगाओ या फिर स्किन पर कहीं पे भी लगाओगे, ये नॉर्मल कलर होगा ट्रांसपेरेंट, बट एकदम से इट विल चेंज इट्स कलर। ओके, सो दैट लुक्स वेरी ब्यूटीफुल, क्योंकि जो आपकी बॉडी के हिसाब से बेस्ट पिंक कलर होता है, आपके स्किन टोन के हिसाब से आपको वही देता है। What can be better than that, right? I'm just going to apply it. अभी थोड़ा सा ऐसा लग रहा होगा, but it will settle down. Okay, so now we have earrings. कितने अच्छे लग रहे हैं ना? हम ये पहन लेते हैं। हाँ, तो स्टोरी तो मेरी वैसे एंड हो गई है, ऐसा कुछ है नहीं बाकी बचा। अब मैं अपनी मम्मी से करवाती हूँ ये सब चीज़ें। मेरी मम्मी ने ब्यूटी पार्लर का कोर्स करा था। सही है यार, मतलब पहले के लोग ये सब चीज़ें सीख लेते थे और अब उनको सब आता है, मुझे कुछ भी नहीं आता। मैं सिलाई ना ही, मेरी मम्मी को बहुत अच्छी स्टिचिंग भी आती है। मैं सब चीज़ें अपनी मम्मी से करवाती हूँ। थोड़ा सा कलर जब फेस पर आ जाता है तो अच्छा लगता है ना? पता नहीं अब मैं कैसी लग रही हूँ, यू टेल मी कैसा था ये ट्यूटोरियल या फिर स्टोरी वीडियो या whatever it was, जो भी आपको लगा। So now I will see you in the next video. Till then, wait for my video.